नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग एक करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सेशन के साथ, इस टॉपिक का नाम है पेरिस ओलंपिक 2024। अतः आज हम करंट अफेयर की श्रृंखला में पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में विशेष तौर से अध्ययन करेंगे। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं। आप भारतवर्ष के किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं जानता हूँ इस सेशन से हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आना एक छोटी सी बात है, और एक या दो क्वेश्चन की मतलब मैं जानता हूँ बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए सेशन को पूरा देखें, बेहतरीन नोट्स बनाएं और आप विशेष तौर से अध्ययन करें मित्र। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश ये है कि सेशन पर नए हो तो प्लीज़ सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको बताना चाहता हूँ जीएस के सारे विषय फ्री पढ़ाता हूँ। करंट अफेयर, हिंदी और रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल गिफ्ट में देता हूँ। सेशन अच्छा लगे लाइक करिए, और मुझे भाई मानते हैं तो इसे 5 दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस सेशन में मैं थ्योरी और एमसीक्यू दोनों बताऊंगा। इसमें थ्योरी का विशेष तौर से अध्ययन करेंगे, और थ्योरी ठीक से अध्ययन कर लेते हैं तो एमसीक्यू करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मित्र चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, पेरिस ओलंपिक 2024 जो ग्रीष्मकालीन हुए हैं। सबसे पहली बात, 2024 में जो हुए हैं ये पूछा जाएगा ये कौन से नंबर का संस्करण हुआ है। ये कौन से नंबर का संस्करण हुआ है, 32वां, 33वां, 34वां, 35वां, इस तरह से आए तो आप बताइएगा कि यह 33वां संस्करण हुआ है। कौन सा मेरे भाई, 33वां संस्करण हुआ है। आप लोग बताएंगे कि पेरिस में जो ओलंपिक हुए हैं 2024 में वो कौन से नंबर के हैं, तो बताइएगा कि 33वें नंबर के हैं। अच्छा, 32वें नंबर के कौन से थे, अगर आपसे पूछा जाए 32वें नंबर के कौन सा संस्करण था, कब हुआ था, तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो पेरिस ओलंपिक है जो ग्रीष्मकालीन, उनका आयोजन प्रति चौथे वर्ष में किया जाता है। ठीक है, तो ये 24 हुए हैं, उससे पहले 2020 में हुए थे। तो ये 2020 में जापान की जो राजधानी है टोक्यो में आयोजित किए गए थे पिछली बार वाले। ये तो 32 में हुए थे, 33वां पेरिस में हुआ। अगर 34वें की बात की जाए कि 34वां कब होगा, तो 34वां 2028 में होगा मेरे भाई। और ये कहाँ पर होगा, तो बताइएगा, ये यूएसए में होगा। यूएसए की एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद अगर 35वां पूछा जाए, 35वां कहाँ पर होगा, तो 35वां 2032 में कहाँ पर होगा, तो बताइए ऑस्ट्रेलिया में होगा मेरे भाई, ध्यान रखना। अच्छा, अगर 36वां पूछा जाए तो 36वां अभी एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 36वां संस्करण होगा वह 2036 में ही होगा। 36 में होगा, और ये सुनने के लिए आ रहा है इंडिया में इसका आयोजन किया जाएगा, अपने भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये हो सकता है ये फैक्ट आपसे एग्जाम पूछे जाए, तो आप इनको बेहतर तरीके से समझ लीजिए। 33वां संस्करण हुआ है, और 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, मेजबान कंट्री मैंने आपको बता दिया फ्रांस है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें एथलीटों ने भाग लिया है, उनकी लगभग संख्या 10,500 है। ठीक है मेरे भाई, ये सारी बातें आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जान जाइएगा, क्योंकि यहीं से फैक्ट बनेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, पूछा गया है। और यहाँ पर एक सबसे बेस्ट बात यह है, ये पूछा जाएगा 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं उसमें कितने नए गेम शामिल किए गए या वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिए, पेरिस ओलंपिक में 4 नए गेम शामिल किए गए, 4 नए खेल शामिल हुए हैं। वो कौन कौन से हैं वो जरा ध्यान रखिए, आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले 4 नए खेल शामिल किए गए, कौन कौन से, ब्रेकिंग का आप लोग याद रखेंगे, सफिंग को याद रखेंगे, 2 हो गया, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ये 3 हो गई, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग 3 हो गए, और स्केट बोर्डिंग ये 4 हो गई। चारों को आप बेहतरीन तरीके से याद रख लेना। एक बार फिर बताऊंगा, ब्रेकिंग, सफिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, चौथे नंबर का है स्केट बोर्डिंग। ये चारों को आप बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। अच्छा, और इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बन सकता है, जो पेरिस ओलंपिक का ऑफिशियल नारा क्या था, ऑफिशियल नारा क्या था, आप लोग बेहतर तरीके से बताइए। गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन इसका क्या था मित्र, तो बताइएगा कि ये इसका ऑफिशियल नारा था। इसके साथ साथ अगर इसका शीर्षक पूछा जाए, संगीत थीम का शीर्षक क्या था, तो बताइएगा परेड था मित्र। क्या था, परेड। एक बात आपसे फिर पुनः कहूंगा,
अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है एम एजुकेशन सफ़र से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसकी बहुत मतलब बेहतरीन पीडीएफ दे दूंगा। इसके साथ साथ आपको वहाँ पर स्टडी संबंधी बहुत अच्छा मटेरियल देखने के लिए मिल जाएगा। आप खुद कहोगे हाँ सर सुपर है ये। आप एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, आगे बताने का प्रयास किया है। देखो इसका मस्कट पूछा जा सकता है, अधिकांश एग्जाम मस्कट बहुत पूछा जाता है। तो इसका 2024 का जो मस्कट है वो ओलंपिक फ्रीज है। और ओलंपिक फ्रीज आपको बताना चाहता हूं, जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें जो सिपाही होते थे उनकी टोपी इस आकार की होती थी, टोपी उनकी होती थी इस आकार की थी, उसे ओलंपिक फ्रीज कहा जाता था। ठीक है, तो आप इसको, इसका मस्कट क्या है, ओलंपिक फ्रीज। ओलंपिक फ्रीज क्या है, तो जो सिपाही होते थे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उनकी टोपी को क्या बनाया गया है, मस्कट बनाया गया है। अच्छा, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? देखिए अब तक के इतिहास में जो ओलंपिक का जो इतिहास है ये रहा है कि इसका जो आयोजन है, जो उद्घाटन है, वह मोस्टली स्टेडियम में किया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यह किसी नदी के किनारे पर किया गया है। इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है, किसी नदी के किनारे पर किया गया है। तो आप बता सकते हैं फ्रांस में कौन सी नदी है, सीन नदी है। और इसका समापन कहाँ पर होगा, तो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में इसका समापन होगा। मेरे भाई इन बातों को बेहतरीन तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ओलंपिक गेम्स का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है और इस बार इसमें 200 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। और आपको सबसे बेस्ट बात बताने की कोशिश करूंगा कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। जो ओलंपिक गेम्स हैं इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो बताइए 776 ईसा पूर्व से। आप सोच सकते हो 776, मतलब गौतम बुद्ध जो हुए थे उनसे पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म से पहले से। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी, तो बता सकते हैं 776 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, उस समय इसमें जो खिलाड़ी होते थे और योद्धा होते थे वही 2 लोग भाग लेते थे। कौन कौन? जो खिलाड़ी होते थे, योद्धा होते थे, वही इसमें भाग लेते थे और कोई भाग नहीं लेता था। ठीक है, इस बात को भी बेहतरीन तरीके से याद रखना। हो सकता है फैक्ट में पूछ लिया जाए। अच्छा, जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं जब से लगातार हो रही है, लेकिन बीच में कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ गैप हो गया था। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं इनकी शुरुआत कब से हुई थी, तो बताइए। जो यूनान मतलब ग्रीस का एक शहर है एथेंस, वर्तमान राजधानी भी है। वहाँ 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? एथेंस कहाँ पड़ता है? ग्रीस में। ग्रीस से इसकी शुरुआत हुई थी। इस बात को बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। इस दौरान हुआ ऐसा था जब 1896 में ये पहली बार जो आधुनिक खेलों की शुरुआत हुई तो उस समय इस खेलों का आयोजन एक पर्वत पर किया गया था जो ग्रीस में था, एथेंस में था। उस पर्वत श्रृंखला का जो नाम, जैसे हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसी तरीके से वहां पर जो पर्वत श्रृंखला थी उसका नाम था ओलंपिया पर्वत श्रृंखला पर इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। इसीलिए ओलंपिक खेलों का नाम ओलंपिया पर्वत के नाम पर रखा गया है। इस बात को बेहतर तरीके से आप जान जाइएगा। आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए हम लोग चलते हैं भारत। 2024 में भारत का रोल क्या रहा है। यह तो भारत का रोल में तो ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं रहा है, बड़ा सोचने वाली बात है, बहुत दुखी वाली बात है। भारत का जो रोल है वो अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, बताऊंगा कौन से नंबर पर इंडिया रहा है, परेशान ना हो। अब हम चलते हैं अपने करंट अफेयर की ओर। तो देखिए सेफ्टी मिशन क्या होता है कि जितने भी खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में गए थे उनके प्रमुख कौन थे, तो गगन नारंग जी थे। गगन नारंग जी ने क्या किया था, ये इनका संबंध निशानेबाजी से। सबसे पहली बात, 2012 में ओलंपिक खेल हुए थे, उन्होंने कांस्य पदक जीता था। गगन नारंग जी का संबंध किससे है, तो बताइए निशानेबाजी से। ये हो सकता है फैक्ट के रूप पूछ लिया जाए कि इनका संबंध किससे है, निशानेबाजी से। और गगन नारंग ने 2012 में जो लंदन में ओलंपिक खेल हुए थे वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो पेरिस ओलंपिक में जो ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन था भारत की तरफ से। जो भारतीय टीम थी, भारत के जो खिलाड़ी गए थे, उसमें जो शुरुआत हो रही थी, ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी, उस समय भारत की तरफ से कौन ध्वजवाहक था, तो 2 लोग थे। आप दोनों लोगों का नाम याद रखेंगे। सबसे पहले जो टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका नाम है शरत कमल।
क्या नाम है? शरत कमल। शरत कमल थे। और बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है? पीवी सिंधु। इन दोनों को आप बेहतर तरीके से जानते होंगे क्योंकि दोनों चर्चा में रहे हैं मित्र, ठीक है। तो ओपनिंग सेरेमनी में शरत कमल और पीवी सिंधु, जबकि क्लोजिंग जब समाप्त हुए थे उस समय ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से? तो मनु भाकर। मनु भाकर इस समय मित्र चर्चा में रही हैं क्योंकि इन्होंने इस बार इंडिया को 2 पदक दिए, हालांकि गोल्ड नहीं दिए हैं, दोनों ब्रॉन्ज हैं, बट इन्होंने 2 पदक दिए हैं मनु भाकर। और ये हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करती हैं। आपको ये इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये कौन है? मनु भाकर है, आप देख सकते हैं। जो क्लोजिंग सेरेमनी में क्या थी? ध्वजवाहक थी। इनके साथ कौन थे? PR श्रीजेश थी। और PR श्रीजेश कौन है? तो बताइए, ये हॉकी खिलाड़ी है मेरे भाई। कौन है? हॉकी खिलाड़ी हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से इन बात को बता दीजिएगा। आगे देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया का, टीम जो इंडिया थी उसका प्रायोजक कौन था? तो अडानी ग्रुप था मित्र। ये आपको इमेज में दिखाई दे, अडानी जी दिखाई दे रहे हैं, अडानी ग्रुप था मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। और हाल ही में PBCL ने प्रधान प्रायोजक के रूप में, अगर प्रधान प्रायोजक पूछा जाए तो PBCL है मेरे भाई, ठीक है, के रूप में भारतीय ओलंपिक पैर के साथ क्या किया था? समझौता किया था भाई, ठीक है। इन बातों को बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर बैंक का नाम पूछा जाए कि कौन सी बैंक थी पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से, तो यस बैंक पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की थी। किस बैंक ने? यस बैंक ने। इस बात को भी ध्यान रखना मित्र, ठीक है। कौन सी बैंक है? यस बैंक। अब आप इनको बेहतर तरीके से जानते थे। ये हैं अपने देश के नीरज चोपड़ा, और इनका संबंध जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंक से है मेरे भाई, ठीक है। एक इनसे बहुत तगड़े स्तर पर उम्मीद थी। जिस दिन ये प्रतियोगिता हो रही थी तो भारत को लगा कि भारत इस प्रतियोगिता में शायद एक गोल्ड लेकर के आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बड़ा दुखद वाली बात है। हालांकि हमें सिल्वर मेडल मिला, कोई कमी नहीं है। हालांकि जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने भरपूर कोशिश की और हमें सिल्वर मेडल दिलाया। गोल्ड मेडल से हम लोग कुछ समय पीछे, कुछ कदम पीछे ही रह गए थे, ठीक है। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घोषणा की है, जो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ था उसने घोषणा की है कि 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए जो 28 सदस्यीय भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो नीरज चोपड़ा करेंगे। कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा करेंगे। आप लोग बेहतरीन तरीके से इस बात को जान लीजिए। आगे ध्यान दीजिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके बारे में मैंने भी बताया BPCL के बारे में, कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेरिस ओलंपिक 2024 और लॉस एंजल्स आगे होने वाले हैं 2028 में, लॉस एंजल्स 2028 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ क्या किया है? साझेदारी की है, मतलब भागीदारी की है, ठीक है। इसके साथ साथ भारत ने 2024 तक, अब तक, मतलब मेरा यह है कि जितने भी ओलंपिक में भारत ने भागीदारी की है शुरू से लेकर के अब तक, टोटल 41 मेडल जीते हैं। भारत अब तक टोटल 41 मेडल जीत चुका है। अगर पूछा जाए ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक कितने मेडल जीते हैं, तो बताइए 41 41 मेडल जीते हैं, जिसमें से उसने 10 गोल्ड जीते हैं और 10 सिल्वर जीते हैं और 21 क्या जीते हैं? ब्रॉन्ज, ठीक है। ये आंकड़ा है, आप लोग बेहतरीन तरीके से पूछा जा सकता है, याद रखिए मेरे भाई। तो देखिए, नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है और उन्होंने इस बार रजत पदक, मतलब चांदी पदक वाला जीता है, ठीक है। और अमन सहवाल का संबंध किससे है मित्र? ये पूछा जाएगा। अमन सहवाल का संबंध किससे है? सहरावत का संबंध किससे है? तो कांस्य से है, सॉरी कुश्ती से है। किससे है? कुश्ती से है। इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्या जीता है? इसने भी कांस्य पदक जीता है, और नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है मेरे भाई, ठीक है। इस बात को बेहतरीन तरीके से आप लोग याद रखना। आगे ध्यान दीजिए, उसके बाद स्वप्निल कुसाले मित्र, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है शूटिंग में। बस एक बात याद रखिए, पूछा जाए स्वप्निल कुसाले का संबंध किससे? शूटिंग से। किससे मित्र? शूटिंग से। इस बात को ध्यान रखना। और मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इनका संबंध भी किससे? शूटिंग से है। इन्होंने शूटिंग में कांस्य पदक जीते थे। दोनों ने एक एक मेडल जीता और दोनों का संबंध मित्र हरियाणा से है।
दोनों का संबंध किससे मित्र? हरियाणा से। इस बात को ध्यान रखना। मनु भाकर का और सरबजोत सिंह का, और जिनका संबंध शूटिंग से, और दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और स्वप्निल कुसाली ये कहाँ से? महाराष्ट्र से। इन्होंने कांस्य पदक जीता भाई, ठीक है। और मनु भाकर ने शूटिंग में कौन सा? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो डबल मिक्स में भी मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है, और सिंगल वर्ग में शूटिंग में भी कांस्य पदक जीता है। इसलिए 2 मेडल जीते हैं इन्होंने, मनु भाकर ने। इसके साथ साथ नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। इसके साथ साथ आप पाएंगे कि नीरज चोपड़ा ने जो सिल्वर मेडल जीता है वो कितने मीटर भाला फेंक कर जीता है, इस फैक्ट को याद रखना। तो 89.45 मीटर, कितना? 89.45 मीटर, ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा, बेहतरीन है, हो सकता है पूछा जाए। नीरज चोपड़ा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा फैक्ट आने वाला है। नीरज चोपड़ा है वो लगातार 2 ओलंपिक में, मतलब इससे पहले टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें, और पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाले तीसरे नंबर के खिलाड़ी बने। मतलब इनसे 2 व्यक्ति और रहे हैं जिन्होंने 2 ओलंपिकों में मेडल जीते थे, एक उसमें एक इसमें, ठीक है। तो ध्यान, ये तीसरे खिलाड़ी बने हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इससे पहले कौन कौन से थे? इनसे पहले कौन 2 खिलाड़ी थे? एक का नाम सुशील कुमार था, और सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है। किससे? कुश्ती से है। और पीवी सिंधु, कौन मित्र? पीवी सिंधु। इन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में 2-2 मेडल जीते हैं, ठीक है बच्चा, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। अब आप ये कहेंगे कि पहले स्थान पर भाला फेंक में कौन रहा है? तो अपना पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान के ये एक खिलाड़ी हैं अरशद नदीम। ये अरशद नदीम के बारे में बताया जाता है कि एक समय ऐसा था कि इनके पास भाला खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, बहुत गरीबी स्तर से निकले हुए व्यक्ति हैं ये, और संघर्ष के माध्यम से आज पेरिस ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इनका नाम अरशद नदीम है। उन्होंने 92.97 मीटर के साथ ओलंपिक के रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया है। आप लोग याद रखिए, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है। आगे ध्यान दीजिए, तीसरे नंबर पर कौन रहे हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ग्रेनेडा के एंडरसन, ग्रेनेडा कंट्री है, वेस्ट इंडीज कंट्री है, कैरिबी कंट्री है, सॉरी। एंडरसन पीटरसन ने 88.54 मीटर द्वारा भाला फेंक करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तीसरे नंबर पर रहे हैं, ठीक बच्चा। उसके साथ साथ देखो, इसके बारे में बताया गया इस तरीके से। अब देखिए किस किस ने डबल पदक जीते हैं। जैसे सुशील कुमार ने 2008 में और 2012 में, एक पहली बार कांस्य पदक जीता था, दूसरी बार रजत पदक जीता था कुश्ती में बच्चों, ठीक है, और 60 किलोग्राम में। और पीवी सिंधु, उन्होंने 2016 में और 2020 में रजत पदक जीता, फिर कांस्य पदक जीता। मनु भाकर ने इस बार 2024 में ही कांस्य पदक जीते हैं दोनों ने, ठीक है। और नीरज चोपड़ा ने 2020 में और 2024 में स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में, और रजत पदक जीता है किसमें? पेरिस ओलंपिक में। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। पीडीएफ की चिंता मत करिए, पीडीएफ मेरा एम एजुकेशन सफर जो चैनल है, जो टेलीग्राम है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब मित्र जरूर कर लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत कुछ आप इस प्लेटफॉर्म से मिलने के लिए जा रहा है, समझ लीजिए। हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बहुत कुछ गेन करके, कुछ अलग और गेन करके आपका सिलेक्शन हो जाए। आगे ध्यान दीजिए, मनु भाकर आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीता था, पहला मेडल विनर रही थी। 10 मीटर वुमेन्स पिस्टल इवेंट्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है, आप लोग याद कर सकते हैं। मनु भाकर और सरबजोत ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स में, मतलब युगल में इवेंट्स का ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मनु भाकर स्वतंत्र भारत की पहली एथलेटिक्स हैं बनी जिन्होंने ओलंपिक के एक स्मरण में 2 पदक जीते। बहुत बेहतरीन बात है। हो सकता है फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लीजिए, यूपीएससी ऐसे ही एग्जाम फैक्ट बनाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। मनु भाकर स्वतंत्रता के बाद पहली एथलेटिक्स बनी है जिन्होंने ओलंपिक के एक संस्करण में 2 मेडल जीते, ठीक है, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है। आगे ध्यान दीजिए, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ओलंपिक में भारत का पहला शूटिंग टीम पदक जीता है। मनु भाकर झज्जर हरियाणा की रहने वाली हैं, और सरबजोत सिंह हैं, ये भी अंबाला के रहने वाले हैं, हरियाणा के भाई, ठीक है। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, स्वप्निल कुसाले, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक में उन्होंने तीसरा मेडल जीता था, ठीक है। और 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन के मेंस कैटेगरी में उन्होंने शूटिंग स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं।
आगे ध्यान दीजिए, और ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। आगे दिया हुआ है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है, इसका मित्र बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर देखा जाए तो भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और टीम इंडिया ने क्या किया था कि जो स्पेन था, स्पेन कंट्री है, यूरोपीय कंट्री है, इसे 2-1 से हराया था, ये पूछा जा सकता है। और 2-1 से हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। कौन सा भाई? ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इस बात को ध्यान रखेंगे मित्र। अच्छा, इसके जो टीम इंडिया है, हॉकी टीम इंडिया है, इसके कैप्टन पूछे जा सकते हैं आप लोग, इनको जरूर याद रखिएगा। तो मित्र कैप्टन कौन है टीम इंडिया के? तो हरमनप्रीत सिंह है। कौन है मेरे भाई? हरमनप्रीत सिंह हैं, जिन्होंने 10 गोल किए थे। कितने? 10 गोल के साथ टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया था भाई, ठीक है। आगे दिया हुआ है, देखो भारतीय टीम ने ओलंपिक गेम्स में हॉकी में 13वां मेडल जीता है। मतलब अब तक के इतिहास में अगर देखा जाए तो टीम इंडिया है हॉकी में 13 मेडल जीत चुकी है। कितने? 13 मेडल जीत चुकी है। इसमें से कुछ गोल्ड हैं, कुछ सिल्वर है, कुछ ब्रॉन्ज है। इस बार तो ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। हॉकी टीम का ये चौथा ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। इससे पहले क्या है? गोल्ड मेडल जीत चुकी है, ठीक है बच्चों। और इसमें से 13 में से 8 गोल्ड हैं। 13 में से 8 गोल्ड है। मेरा मतलब ये, जब से इंडिया ने योगदान दिया है पेरिस मतलब ओलंपिक में, तब से लेकर के अब तक 13 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, ठीक है, और 4 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये दो कब कब जीते हैं जो आपके सामने दिए हुए हैं? 2028 में, 32 में, 36 में, 48 में जो गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, ठीक है, 8। अब देखिए, आप इनको शायद परिचित हों, नहीं परिचित हो इनके बारे में जान जाइए। इनका नाम है अमन सहरावत। और अमन सहरावत का संबंध भाई किससे? कुश्ती से। इस बात को ध्यान रखना, किस खिलाड़ी का संबंध किससे है, इस बातों को बेहतरीन तरीके से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जैसे अमन सहरावत का संबंध किससे? कुश्ती से है। उन्होंने कांस्य पदक जीता मेरे भाई। कौन सा? कांस्य पदक जीता है, आप लोग याद रखना। अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में रेसलर अमन सहरावत ने फ्री स्टाइलिंग 57 किलो में, कितने में? 57 किलो। इसको भी ध्यान रखें, 57 किलो की कैटेगरी में प्लूटो रिको के डरलिन लुई को हरा करके 13-5 से यह प्रतियोगिता अपने नाम कर ली थी भाई, ठीक है। अमन सहरावत ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के सबसे कम उम्र के पदक विजेता बने हैं। वो 21 साल और 24 दिन के हैं, जो लोग देख सकते हैं। लक्ष्य सेन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। लक्ष्य सेन ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन की एकल स्पर्धा में सेमीफाइनल पहुंचने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हुए हैं लक्ष्य सेन भाई, ठीक है। और मनिका जो बन्ना है वो ओलंपिक में एकल स्पर्धा में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बने हुए हैं, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, भारत ने पहली बार शूटिंग स्पर्धा में 3 मेडल जीते हैं। बेहतर बात है, अच्छी बात है। शूटिंग स्पर्धा में कितने? 3 मेडल जीते। इसमें से 1-2 तो आपको पता ही है, 2 किसने जीते हैं और 1 आपने जीते, वो आपके सामने है, ठीक है। 3 मेडल जीते। ये शूटिंग भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके साथ साथ 300 मीटर की स्टीप लेंथ इवेंट के फाइनल में मुकाबले वाले पहले भारतीय महाराष्ट्र के अविनाश सावले बने हुए, जो आपके इमेज के सामने हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद हॉकी में PR श्रीजेश ने क्या कर लिया? संन्यास ले लिया है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे देख दीजिए, इनको तो मैं जानता हूं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। जब इनको फाइनल से बाहर किया गया 100 ग्राम वेट अधिक होने के कारण, तो इसको लेकर के जितने भी इनके फॉलोअर्स थे, जितने भी इनके चाहने वाले थे, मैं जानता हूँ पूरा हिंदुस्तान है, सबने दुख व्यक्त किया था। और हालांकि उनमें से मैं भी एक हूँ। बताना चाहता हूँ, इनका नाम विनेश फोगाट है और इनका संबंध रेसलिंग से है। किससे है? रेसलिंग से है विनेश फोगाट का। ये रेसलिंग से संबंधित है। फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला रेसलिंग थी ये, लेकिन उनकी वेट कैटेगरी में 50 किलोग्राम में, कितने में? 50 किलोग्राम में उनका वजन 100 ग्राम अधिक होने के कारण उन्हें अमान्य घोषित कर दिया गया था, ठीक है। इन्होंने अपने नाखून भी काट लिए थे, बाल भी काट लिए, इतना संघर्ष किया था, लेकिन उनको बाहर कर दिया मेरे भाई। इसके साथ साथ एक बात और बेहतरीन तरीके से पाएंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल कबीलन साई अशोक मुक्केबाज में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने। कौन है? रेफरी हैं, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, भारत की कंडीशन क्या रही? भारत ज़्यादा बेहतर नहीं इस प्रतियोगिता में कर पाया। आपने देखा है
क्योंकि मैं एक बात कहूँगा अपने व्यक्तिगत वेश से, भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जनसंख्या वाला देश है, लेकिन बड़ा शर्म की बात है कि हम लोग मतलब गोल्ड नहीं जीत पाते हैं। सीधी सी बात है, हम लोग गोल्ड नहीं जीत पाए। ये बड़ा सोचने वाली बात है, जबकि हमारा जो कंट्री है, हमारा देश है, विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है। विश्व गुरु की नाम से हम लोग उपाधि देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जब तक हम सभी प्रतियोगिता जितनी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें बेहतर नहीं कर पाएंगे, तब तक हम विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं। और इसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव सारे इफेक्ट हैं, उनको सबसे पहले हमें दूर करना होगा। और सबको, भारत का प्रत्येक नागरिक को जो इंटरेस्टेड है, जो अच्छा उसके अंदर प्रतिभा है, उसे निकाल के लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आपने देखो, हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना है, वो 2nd नंबर पर आया हुआ है। जापान हमसे छोटा देश है, वो 3-4 नंबर पर आया हुआ है। तो देखिए, भारत अपना जो है वो 71वें नंबर पे। इस बात को ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है इंडिया की रैंक कितनी रही है, 71 रही है। ठीक है, और टोटल भारत ने 6 मेडल जीते थे। इस बात को ध्यान रखना, इंडिया ने कोई भी गोल्ड नहीं जीता भाई। ठीक है, बड़ा दुखद वाली बात है, इंडिया ने कोई गोल्ड नहीं जीता है। एक सिल्वर मेडल जीता है, वो भी नीरज चोपड़ा जी ने, और 5 ब्रॉन्ज लेकर के आए हैं। इस तरह से टोटल 6 मेडल जीते हैं। ठीक है, अमेरिका भाई पहले नंबर पर रहा है। अमेरिका ने 40 गोल्ड जीते हैं, 44 सिल्वर जीते हैं, 42 ब्रॉन्ज जीते हैं, 126 मेडल जीते हैं। अपना पड़ोसी मुल्क है चाइना, उसने 40 गोल्ड, 27 ब्रॉन्ज, 27 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज, 91 जीते हुए हैं। जापान देखो तीसरे नंबर पर रहा है भाई, छोटा सा कंट्री है, पहाड़ी टोटल क्षेत्र है, द्वीपीय देश है। उसने 20 गोल्ड जीते हैं, 12 सिल्वर, 13 रजत और 45 तरह से जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 4थे नंबर पर रहा है, फ्रांस 5वें नंबर पर रहा है, नीदरलैंड 6वें नंबर पर है, 7वें नंबर ब्रिटेन, 8वें पास कोरिया। देखो कोरिया छोटा सा देश है यार, वो 8वें नंबर पर रहा है। इटली 9वें नंबर पर है और जर्मनी 10वें नंबर पर है। हम लोग 71वें नंबर पर घसीटे गए भाई। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ये बड़ा दुखद बड़ी कहानी है भारत की। ये दुखद बड़ी स्थिति को दर्शाता है विश्व स्तर पर। इसको लेकर के सरकारों को भी कुछ करना चाहिए। मेरा खुद का मानना है, सरकारों को कुछ न कुछ बातों पर सोचना चाहिए। जितने भी लोग खिलाड़ी हैं, चाहे वो शहर से बिलोंग करते हों या किसी गांव से बिलोंग करते हों, इसमें न तो गांव और शहर का भेदभाव रहना चाहिए और ना ही धर्म और जाति का रहना चाहिए। जो जिसके अंदर प्रतिभा है वो किसी भी कहीं पर भी पैदा हुआ है, किसी जात धर्म का, उसे प्रतिभा को उजागर करना चाहिए और विश्व स्तर पर उसकी प्रतिभा से हमें गोल्ड मेडल जैसी मेडल लेकर के आना चाहिए। मैं बस ये चाहता हूँ। आगे ध्यान दीजिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सर्वाधिक जो गोल्ड हैं, सर्वाधिक पदक हैं, वो विजेता कौन रहा है। उस व्यक्ति का नाम है क्या है जिसने सर्वाधिक मेडल जीते। तो बच्चों वो फ्रांस के हैं, और फ्रांस के हैं, इनका नाम क्या है, लियोन मार्चेड। और इनका संबंध किससे है, तैराकी से भाई। किससे है, तैराकी से है इनका संबंध है। लियोन मार्चेड ने जो फ्रांस से संबंध है, तैराकी से इनका संबंध है। इन्होंने 4 गोल्ड जीते थे और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस तरह 5 मेडल जीतने वाले ये पेरिस ओलंपिक में इकलौते खिलाड़ी हैं भाई। ठीक है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, तैराकी से इनका संबंध है। आप लोग बेहतरीन तरीके से इनको याद रखना। लियोन मार्चेड नाम आप 100% याद कर लेना। इसके साथ साथ सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम क्या है, नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक 2024 में मेन सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। क्या जीत लिया है, गोल्ड मेडल जीत लिया है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। और गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही वो गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के 5वें टेनिस खिलाड़ी बने। मतलब गोल्डन स्लैम का मतलब ऐसा होता है, ऐसा खिलाड़ी जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन चारों स्लैम वो जीते हों, और उसके साथ साथ पेरिस मतलब ओलंपिक में उसने गोल्ड मेडल जीता हो, तो उसे क्या कहा जाता है, गोल्डन स्लैम कहा जाता है। और ऐसा करने वाले जो सर्बिया के नोवाक हैं, वो 5वें नंबर के खिलाड़ी हैं भाई। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। ये हैं, आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं। आगे ध्यान दीजिए, अमेरिका के धावक नोआ लाइल्स ने पेरिस ओलंपिक में एथलीट्स में मेंस में 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने 9.79 सेकंड में यह मुकाम हासिल कर लिया था। अल्जीरिया के एक बॉक्सर थे जिन पर आरोप लगाया गया था कि पुरुष हो, इनका नाम क्या था, इमान खलीफी। इन पर आरोप है कि आप पुरुष हैं, जबकि इन्होंने महिला की तरफ से भाग लिया था। इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप इनसे परिचित होंगे, ये है अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक खेल हुए थे, निशानेबाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इनका योगदान क्या रहा है, जरा देखिएगा कि इनका योगदान ये रहा है
कि इनका संबंध निशानेबाजी से है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक आर्डर से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन्हें क्या किया गया, ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया। और ये दूसरे भारतीय हैं, कौन से, दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था भाई। ठीक है, ये दूसरे व्यक्ति हैं। आगे ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया में देखो पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा और सबसे वृद्ध जो एथलेटिक्स हैं वो कौन रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनका नाम है मैरी हत्रा। ये 69 साल की हैं और 70 साल के समथिंग की, 69 साल की हैं ये सबसे उम्रदराज कौन है, एथलेटिक्स हैं भाई। ठीक है, उन्होंने रिजर्व खिलाड़ी के रूप में क्या किया था, शामिल हुई थी। ठीक है, ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। और सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन है, तो सबसे कम उम्र खिलाड़ी है भाई वो चाइना की हैं, और इनकी उम्र कितनी है, 11 साल है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है हेंग हाओ। मतलब हैंग, पहले हैंग हो जाइए फिर हाउ करिए। ठीक है, इस तरीके से आप इनको नाम को याद कर सकते हैं, झेंग हाओ। ठीक है, सबसे युवा खिलाड़ी रहे पेरिस ओलंपिक के, ये 11 साल के भाई। ठीक है, भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, तो बताइए, रोहन बोपन्ना है। इनका संबंध किससे, टेनिस प्रतियोगिता से, 44 साल के। ठीक है, और सबसे कम उम्र खिलाड़ी कौन है भारत के, तो आप देख सकते हैं इनका नाम क्या है, धिनदी देशुंदू आपको ये दिखाई दे रही हैं। और इनका संबंध तैराकी से, ये 14 वर्ष 2 महीने की है भाई। ठीक है, 14 वर्ष 2 महीने की हैं। आगे ध्यान दीजिए, अब देखिए ग्रीष्म जो 2028 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे, जो 34वां संस्करण होगा वो यूएसए के कहाँ पर होगा, लॉस एंजल्स में होगा, पूछा जा सकता है। और 2032 में कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इनके बारे में बता ही चुका हूँ मैं। देखिए, मैंने कहा था सबसे पहले थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद MCQ कराऊंगा। तो मित्र, ये मैंने थ्योरी कराई। अगर रियली आपको सेशन मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे हाथ जोड़ करके सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, 5 दोस्तों का शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। अब देखो MCQ कराता हूं मैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते हैं, तो सबसे अधिक मेडल मित्र जीते हैं वो अमेरिका ने जीते हैं। ठीक है, 126, जिसमें 40 गोल्ड है भाई। ठीक है, 40 गोल्ड हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे अधिक गोल्ड मेडल किसने जीते हैं, तो सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं वो अमेरिका और चाइना ने जीते हैं। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, अमेरिका और चाइना ने जीते हैं। सी इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है। इसने भी 40 जीते हैं, यूएसए ने, और चाइना ने भी 40 जीते हैं। तो दोनों ने मिलाकर के 80 मेडल जीते हैं। इसके साथ साथ आगे चलते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में अमेरिका और चीन ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो अमेरिका और चाइना ने 40-40 मेडल जीते हैं। टोटल 80 मेडल जीते थे, मैंने आपको जस्ट बताया था। आगे ध्यान दीजिए, स्वप्निंग कुसाली ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है, तो सभी ने मित्र जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल टिक कर दीजिए, सबका ब्रॉन्ज मेडल ही है, केवल नीरज चोपड़ा का सिल्वर मेडल है। ठीक है, इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो जिनके बारे में मैंने अभी जस्ट बताया, उनका नाम क्या है, मनु भाकर। क्या नाम है मेरे भाई, मनु भाकर, जो हरियाणा के झज्जर जिले की है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट्स में कौन सा मेडल जीता है, तो मैंने बताया ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सी इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है, राइट आंसर है। गोल्ड स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के 5वें नंबर खिलाड़ी कौन से हैं, तो इनके बारे में बताया था कि सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं। इन्हें बेहतर तरीके से बता चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है मेरे भाई, तो बता दीजिए, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में क्लोजिंग सेरेमनी में, मतलब समापन समारोह में के लिए किसे ध्वजवाहक बनाया गया था, तो जो क्लोजिंग सेरेमनी थी मित्र, उसमें मनु भाकर और PR श्राजदेश से बनाया गया था। इनका संबंध निशानेबाजी से, शूटिंग से, किससे, शूटिंग से, मनु भाकर का। और PR श्रीजेश का संबंध किससे, तो बता दीजिए, हॉकी से। और इन्होंने संन्यास भी लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है भाई, आगे ध्यान दीजिए मित्र, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है, जो पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित कर दी गई, तो इनका संबंध मित्र रेसलिंग से है। किससे है, रेसलिंग से है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, किससे है, रेसलिंग से है। और 50 किलो की रेसलिंग में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने पुरुष हॉकी में कौन सा मेडल जीता है, तो पुरुष हॉकी ने मित्र ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
अब तक जो टीम है ये 13 मेडल जीत चुकी है। 13 में से आप देखेंगे 8 गोल्ड हैं, ठीक है, ये भी बता चुका हूँ आपको मैं। कितने हैं? 8 गोल्ड हैं, आप लोग याद रखना। विनेश फोगाट को किस वेट की कैटेगरी में बात कर दिया गया है? तो इनको 50 किलोग्राम की जो कैटेगरी थी उससे बाहर कर दिया गया भाई, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया, सिल्वर मेडल जीता है। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता है? तो अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सबने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, केवल एक ही व्यक्ति हैं जो इन्होंने केवल सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड मेडल किसी ने जीता ही नहीं है, वो नीरज चोपड़ा है, सिल्वर मेडल जीता उन्होंने जेवलिन थ्रो में। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां पर किया गया था? तो पेरिस में किया गया था, सभी को पता है, ठीक है, सीन नदी के तट पर। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां पर किया गया था? पेरिस में। अगला है वर्ष 1900 और 1924 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर कर चुका है? तो मतलब 2 बार कर चुका है, तीसरी बार कर रहा है, तीसरी बार कर रहा है वो पेरिस कर रहा है, लगभग 100 साल बाद। 1900 में की थी, 1924 में की थी, अब ये 100वें साल कर रहा है। तो कौन सा शहर कर रहा है? पेरिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? पेरिस भाई, ठीक है, सी इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है। आगे चलते हैं। 2024 में ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो मैंने इसके बारे में बताया था, सबसे पहले बताया था 33वां संस्करण था भाई। कौन सा? 33वां संस्करण किया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक, ठीक है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है फैक्ट बनिए। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 का मस्कट क्या था? शुभंकर क्या था? तो शुभंकर के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके बारे में ओलंपिक फ्रीज इसका क्या था बच्चों? शुभंकर था। आगे ध्यान दीजिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से खेल शामिल किए गए? तो इसमें 4 खेल शामिल किए गए, इनके बारे में बता चुका हूं, ब्रेकिंग, सर्किंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। इसलिए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है। 2024 जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं उसमें आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य क्या था? तो बताइए, यूनाइटेड बाय इमोशन इसका आदर्श वाक्य था। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है भाई। आगे ध्यान दीजिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में ओपनिंग सेरेमनी का भारत का ध्वजवाहक कौन था? हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम बने, 50% इसके क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो शरद कमल है, कौन है? शरद कमल और पीवी सिंधु, ठीक है, शरद कमल और पीवी सिंधु। आगे ध्यान दीजिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन कौन सा बच्चों? चीफ डी मिशन किसे बनाया गया है? तो चीफ डी मिशन बनाया गया है गगन नारंग को। और गगन नारंग का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से मेरे भाई। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह किस नदी पर किया गया था? तो ये पहली बार हुआ है सीन नदी पर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 25 में क्वेश्चन लिए इसमें, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया था? तो ये स्टेडियम का नाम है स्टेड डी फ्रांस। कौन सा? स्टेड डी फ्रांस में इसका क्या कर दिया गया था? समापन कर दिया। मैंने भी अपना सेशन समाप्त कर दिया। तो मित्र, ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गुजारिश मेरी आपसे ये है कि सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत कुछ आपको दे दूंगा मैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।